लकवा, स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस, ये एक ऐसी बीमारी है जो भारत में तेजी से अपने पैर पसार रही है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एमडी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर संजीव मिगलानी हैं। आप हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लकवा, पैरालिसिस और स्ट्रोक, इस तीनों एक ही के नाम हैं, एक ही रोग के नाम हैं, ये कितने प्रकार का होता है? लकवा, पैरालिसिस या स्ट्रोक दो तरह का होता है जी। एक तो बोलते हैं हम इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें दिमाग की नस बंद हो जाती है जी। दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें दिमाग की नस फट जाती है। ये दोनों ही पैरालिसिस हैं, लकवा हैं दोनों ही? हाँ, ये लकवा ही हैं। इनको हम साइंटिफिक टर्म में स्ट्रोक बोलते हैं और लेमैन में हम इन्हें पैरालिसिस या लकवा बोलते हैं। गांव में आप इसको लकवा कहते हैं और जो डॉक्टरी भाषा है उसमें इसको पैरालिसिस और स्ट्रोक कहा जाता है। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि दो स्टेज होती हैं। एक स्टेज में हमारी जो नसें हैं, दिमाग की नसें, वो ब्लॉक हो जाती हैं और खून का प्रवाह रुक जाता है, और दूसरी जो स्टेज है, ब्लड प्रेशर हाई होने से नसें फट जाती हैं और खून बहने लगता है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं जी। तो पूछना चाहेंगे कि अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक आता है तो उसको कैसे पता चलेगा? देखिए, यदि आप गांव में या शहर में हैं, आपके आसपास कोई डॉक्टर नहीं है जी, तो आप स्ट्रोक या पैरालिसिस के प्राथमिक लक्षण पहचान सकते हैं। जिसमें सिर में दर्द के साथ जबान का लड़खड़ाना जी, मुंह का टेढ़ा हो जाना, आंखों से धुंधला नजर आना या दो नजर आना, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी आना, आप दूसरे से हाथ नहीं मिला पाते हैं, और कई बार आदमी को चलने में भी परेशानी होती है। कईयों की ज़बान बीच में बहुत ज़्यादा लड़खड़ा जाती है, वो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पाते हैं। और कई बार पेशेंट जब सीवियर हो जाता है तो वो कोमे में भी चला जाता है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपकी जो ज़बान है वो लड़खड़ाने लगे, आप तुतलाने लगें और आपके हाथों में, दोनों हाथों में से एक हाथ कम जोर लगाने लगे, या फिर आपको लगे कि हमारा जो आधा शरीर है कुछ अंग काम नहीं कर रहे हैं, तो वो इसके प्राथमिक लक्षण आपने बताए हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब क्या सलाह देंगे आप, अगर किसी को पैरालिसिस अटैक होता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, किसी को यदि इस तरह के प्राथमिक लक्षण नज़र आए तो तुरंत किसी फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से तुरंत मिलके अर्जेंट सीटी स्कैन अवेलेबल है तो सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। यदि आपके शहर में एमआरआई अवेलेबल है तो आप वो करा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शुरू के 3 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 घंटे में यदि आपको इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ है, जिसमें दिमाग की नस बंद हो जाती है, उसमें लाइफ सेविंग इंजेक्शन देके दिमाग की नस को खोला जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, आपने दो अलग अलग तरीके बताए हैं, दो अलग अलग ढंग बताए हैं स्ट्रोक के, तो क्या उनका इलाज भी बिल्कुल विपरीत है? दोनों स्ट्रोक का इलाज बहुत डिफरेंट है। जो इस्चेमिक स्ट्रोक है उसका इलाज अलग है। उसमें जो दिमाग की नस होती है उसे इंजेक्शन से और मेडिसिन से खोलने की कोशिश की जाती है, जबकि जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसमें आप इस्चेमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो उससे क्या उल्टा नुकसान हो जाएगा? यदि आपने इस्चेमिक स्ट्रोक में, आपने हेमरेजिक स्ट्रोक में इस्चेमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट दे दिया तो वो नुकसानदायक होता है। जैसे डिस्प्रिन है, वो हम इस्चेमिक स्ट्रोक में देते हैं, और यदि हमारी दिमाग की नस बंद हो जाती है, और यदि आपने उसे हेमरेजिक स्ट्रोक में दे दिया तो ये आपके दिमाग में ब्लीडिंग और बढ़ा सकती है और नुकसान और आप तो बहुत नुकसान कर सकती है। जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई कि जो पैरालिसिस अटैक है वो दो तरह का है, और इन दोनों का जो उपचार है वो बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे के। पहला स्ट्रोक जिसमें नसें बंद हो जाती हैं तो वहाँ हम ऐसी दवाई देते हैं जो खून को पतला करती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और दूसरा जो स्ट्रोक है वो नस फटने वाला है, और अगर उस समय हमने खून पतला करने वाली दवाई दी और ब्लड का जो प्रवाह है वो और तेज़ी से बढ़ेगा तो उसके नुकसान होंगे और भयंकर परिणाम भी उसके सामने आ सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर सामने आई है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्ट्रोक है तेज़ी से बहुत बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? स्ट्रोक बढ़ने के सबसे जो मेन रीज़न है कि ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया में जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 18 साल से ऊपर एवरी थर्ड पर्सन इज हाइपरटेंसिव। 18 साल से ऊपर में से हर तीसरा इंसान ब्लड प्रेशर से प्रभावित हो रहा है। दूसरा, इंडिया में डायबिटीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उन लोगों को भी स्ट्रोक की ज़्यादा संभावना होती है।
आजकल मेट्रो में स्मोकिंग और अल्कोहल का एक ट्रेडिशन सा बना हुआ है। जी। जो यंग लड़के हैं वो स्मोकिंग अल्कोहल ज़्यादा करते हैं, जिससे स्ट्रोक के चांस 5 टाइम्स बढ़ जाते हैं, 5 गुना ज़्यादा उसकी आशंकाएं हो बढ़ जाती हैं। और आजकल हम वेस्टर्न स्टाइल की तरफ जा रहे हैं। जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है। बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, इन सब में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो दिमाग की नसों को ब्लॉक कर देते हैं और इश्मिक स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो अगर हम जंक फूड खाते हैं तो वो हमारी जो नसें हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं? हाँ, जो हम जंक फूड खाते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, जो दिमाग की नसों में जाके उसमें जमाव कर देता है और स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताई कि ये जो स्ट्रोक है किस कारणों से हो रहा है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे बचने के लिए जो हमारी वर्तमान जीवन शैली है उसमें हम ऐसा क्या करें जो इस पैरालिसिस अटैक से बचा जा सके? जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। डायबिटीज वालों को अपनी शुगर कंट्रोल करनी चाहिए। हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट आपको मॉर्निंग वॉक करना है। आपको धूम्रपान नहीं करना है। अल्कोहल से परहेज करें और हरी पत्तेदार सब्जी और ताज़े फल लें। साबुत अनाज ज़्यादा लें। जी, तो हमने डॉक्टर संजीव बिगलानी से बात की और उन्होंने बताया कि आपको समझाया कि स्ट्रोक 2 तरह के होते हैं, जिसको हम देसी भाषा में लकवा कहते हैं, जिसमें शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये 2 प्रकार का होता है, एक में नसें ब्लॉक हो जाती हैं और दूसरे में हमारी जो दिमाग की नसें हैं वो फट जाती हैं। दोनों के लक्षण आपको बताए गए, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने वाली बात है, दोनों का उपचार बिल्कुल विपरीत है। ऐसे में आपको प्राथमिक रूप से कोई भी एकदम से दवाइयाँ नहीं लेनी है और सबसे पहले आपको आपके नज़दीकी जो भी फिजिशियन हों, जो भी न्यूरोसर्जन हों, न्यूरो चिकित्सक हों, उनके पास आप जाइए। और सीटी स्कैन, डॉक्टर साहब आपने बताया कि सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी है। शुरू के 3 घंटे में सीटी स्कैन करा कर इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। यानी आप सीटी स्कैन के बाद ये पता लग जाएगा कि कौन से प्रकार का? सीटी स्कैन कराने से हमें ये पता चल जाता है कि ये इश्मिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक है, क्योंकि दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है। उसी के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। कुछ लोग घर पे दवाई ले लेते हैं या मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, वो सही नहीं है। स्ट्रोक होने पे सबसे मेन बात है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी सीटी स्कैन कराएं और एक अच्छे फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन को दिखाएं, उसके बाद ही इलाज चालू। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यही निकल के सामने आई है कि जब भी आपको लगे कि लकवा हुआ है, स्ट्रोक हुआ है या फिर पैरालिसिस का अटैक आया है, तो सबसे पहले हमें सीटी स्कैन मस्ट है। सीटी स्कैन करने के बाद हमें उसके प्रकार का पता चलेगा और उसके बाद ही जो प्राथमिक उपचार है वो शुरू होगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, पहले जो 3 घंटे हैं वो गोल्डन टाइम है, महत्वपूर्ण समय है। यानी पैरालिसिस अटैक होते ही जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप मरीज को उपचार दिलाएंगे, उसके ठीक होने के जो चांसेस हैं वो उतने ही ज़्यादा रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हमने सीटी स्कैन करा लिया है और सीटी स्कैन के बाद पता चला कि जो स्ट्रोक है वो दिमाग की नसें ब्लॉक होने से हुआ है, तब कोई प्राथमिक उपचार है, कोई ऐसी दवाई है जो उसको तुरंत ठीक कर दे? यदि आपको पता चल जाता है सीटी स्कैन सेंटर से कि आपको इश्मिक या नस ब्लॉक वाला स्ट्रोक हुआ है, तब आप तुरंत आधी डिस्प्रिन लेके तुरंत अपने फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन पे जा सकते हैं। मतलब अगर आप हमें इतनी सूचना सीटी स्कैन से ही मिल जाती है कि नसें ब्लॉक हैं, तो वहीं पर हम आधी डिस्प्रिन ले सकते हैं। उसके बाद हम फिजिशियन के पास चले जाएंगे तो थोड़ा सा हमें उसको समय मिल जाएगा। और अगर दूसरा रिजल्ट आता है, यदि हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो आपको तुरंत फिजिशियन पे जाना है, हमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। तब हमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। तो जो नस फटने वाला जो होता है, हेमरेज वाला जो है, उसमें क्या ज़्यादा चांसेस ऑपरेट करने के भी रहते हैं? देखिए, यदि इसमें स्ट्रोक सेरिबेलम में होता है या पोस्टीरियर ब्रेन में होता है, तो उसमें आप सर्जरी से भी सही कर सकते हैं, न्यूरो सर्जरी से भी सही कर सकते हैं। तो और दवाइयों से भी उसको? दवाइयाँ तो दोनों स्ट्रोक में ही चलती हैं। दोनों इसमें चलती हैं। तो आज हमने बात की और एक महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आई, और जो पैरालिसिस अटैक है, जो लकवा है, वो किस तरह से हमें प्रभावित करता है हमारे जीवन शैली को, और क्या हमें उसमें प्राथमिक उपचार लेने चाहिए, ये हमें आज डॉक्टर साहब ने बताया।